नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम BLI 222 का जो ब्लॉक 2 एंड जो 1 था उसका हमने ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड कर दिया है मॉर्निंग में, और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आई होप आपने ब्लॉक 1 वाला जो 1 एंड 2 वाला वीडियो देखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। उसके साथ ही हमने सारे जितने भी ब्लॉक वाइज हमने सारे कवर कराए थे, हालांकि यूनिट वाइज कवर कराए थे आपके थ्योरी पेपर। और ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग जो वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लेके आए हैं ताकि एक जगह आपको पूरा कंपाइलेशन में मिल जाए, जहाँ से आप लोग देख सकें कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और यकीन माने ये सारे टॉपिक करने के बाद आपको इतना रिलैक्स फील होगा एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, तो आपको वहाँ पे इनके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को इसके अलावा कहीं से पढ़ना है तो आपकी इच्छा है। अगर आप हमारे वे ऑफ टीचिंग से अगर पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं उसके अलावा अगर आपसे पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ टॉपिक चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए फिर ये वाला वीडियो है। नहीं तो आपको जो भी हमने वीडियो बनाए हैं उनको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी अगर देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा 1 एंड 2 को पूरा बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि रिपीटेड आते हैं, और इसमें 2 एंड 3 एंड 4 का हम बताएंगे। तो 3 एंड 4 जो है वो है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड दूसरा है इंफॉर्मेशन यूज़ एंड यूज़र स्टडीज़। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है जो कि क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, वो है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसका डेफिनेशन आपसे पूछता है और इनका डिफरेंशिएशन पूछता है कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या अंतर है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए अगर बात करूँ तो, और उनमें उसको आप कैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिर लिखनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन में हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी बोला था, जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए मतलब अंतर स्पष्ट करें तो उनमें आपको उद्देश्य उस उदाहरण के सहित आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके अलावा जो आता है नीड फॉर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इनका थ्योरी हमने करा दिया है, बट फिर भी मैं 1 लाइन में आपको सब टॉपिक को एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो नीड फॉर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, हर वक्त पड़ती है और हर टाइम पड़ती है। तो नीड फॉर इन्फॉर्मेशन में आप लाइब्रेरी की बात करें तो हमें लाइब्रेरी से ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी हमारे को हम जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी हो गया है, अब तो हाइब्रिड लाइब्रेरी हो गया है। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी से बहुत सारे हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत को हमारा फुलफ़िल होता है। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड की बात करूँ तो देखो कितने टाइप ऑफ नीड होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आपको एक ना एक तो देखने को ज़रूर मिलेगा। करंट इन्फॉर्मेशन नीड, जो कि आपको अभी अभी चाहिए, जैसे आप कोई टॉपिक पे काम कर रहे हो, आपको उसी वक्त उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ गई तो उसको बोलते हैं करंट इन्फॉर्मेशन नीड। फिर आता है एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड। एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड में क्या होता है कि कोई आप काम कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड आपको उसी मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपको चाहिए होता है। फिर एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड आ जाता है जो कि आपको हर रोज़ ही इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहिए। जैसे आप कोई ऐसा काम करें जिसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है तो उससे क्या होता है हर रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन नया चाहिए। और कैचअप इन्फॉर्मेशन नीड होता है कि मतलब कुछ अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आप मतलब लेना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं कैचअप इन्फॉर्मेशन नीड। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपको रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्मेशन सर्विस से देखने को मिलेगा या एंटीसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विस से देखने को मिलेगा। तो देखो रिस्पॉन्सिव एंड एंटीसिपेटरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। रिस्पॉन्सिव जो होता है वो एक पैसिव इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर मतलब प्रोवाइड करते हैं उसमें, और जो एंटीसिपेटरी होता है वो एक एक्टिव होता है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई किसी ने डिमांड किया किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और यहाँ पे किसी ने इनिशिएट किया इन्फॉर्मेशन के लिए, तब वहाँ पे अपनी तरफ से भी दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो उस इन्फॉर्मेशन से वो लोग सीख कर लेते हैं। तो ये होता है। फिर वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हो गए, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हार्ड कॉपी में ना देके वेब के फॉर्म में दिया जाता है, जिसमें आपको इंटरनेट का आपको देखने को मिलता है, वेब के थ्रू दिया जाता है, PDF के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। उसके अलावा रेफरेंस सर्विस से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेफरेंस सर्विस होती क्या है, रेफरेंस सर्विस के मीनिंग और डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें, मीनिंग एंड डेफिनेशन वही, और इसके एग्जांपल के दे के आप समझा सकते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज में आपको देखिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, रिस्पॉन्सिव एंड एंटीसिपेटरी इन्फॉर्मेशन, तो इसको तो आपको करना ही है। देखिए इसके अंदर भी रेफरेंस सर्विस आ जाता है रिस्पॉन्सिव में, और इसमें आ जाता है करंट अवेयरनेस टाइप एंड कंडेंस टाइप। करंट अवेयरनेस वही हो गया जो कि हाल फिलहाल में चाहिए होता है, और कंडेंस होता है कि बहुत सारा बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पूरा, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक कोई मतलब रिसर्च पे काम कर रहा है, तो पूरा थोड़ी ना पढ़ने बैठेगा, उसके पास और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उसको कंडेंस करके एक छोटा फॉर्म में जो कि उसको ज़रूरत है वो देना, तो उसको बोलते हैं कंडेंस टाइप। फिर उसके बाद आता है हमारा लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च होता क्या है, इसका डेफिनेशन बताएं। लिटरेचर सर्च को एग्जाम्पल के तौर पे समझा के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिटरेचर सर्च एंड कंपाइलेशन ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, इसके ही अंदर ये पार्ट आता है। तो ऐसे करके आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या होता है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस वो होता है जैसे कि आपका ऑडियो विजुअल एनिमेशन हो गया, आपका PDF फाइल के रूप में हो गया। तो जितनी भी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में देखने को मिलती है, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। ये जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में ही मिलता है, जो हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक में ही मिलता है। फिर आता है टाइप ऑफ डेटाबेस। तो टाइप ऑफ डेटाबेस में बहुत सारे आ जाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया, हार्ड कॉपी हो गया, आपका ऑडियो विजुअल हो गया। तो ये सब टाइप ऑफ डेटाबेस इसके अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पे आ जाता है यूज़र एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज़र कौन है, हमारा यूज़र वो है जैसे कि हमारा, जैसे डॉक्टर हो गए, हमारे स्टूडेंट हो गए, हमारे एकेडमिक प्रोफेशन से लोग हो गए, रिसर्च फील्ड से आ गए। तो जितने भी पर्सन जो हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंट है उसको यूज़ करते हैं, वो हमारे यूज़र होते हैं। तो उनको एजुकेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि हाउ यूज़र एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में यूज़र एजुकेशन जो होता है वो कैसे मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको फिर आप प्रेजेंट अब जैसे कि आपने कभी ना कभी तो लाइब्रेरी यूज़ किया ही होगा, तो आपको खुद ही समझ में आता होगा कि देखिए जब हम लाइब्रेरी में फ़र्स्ट टाइम जाते हैं, तो जो हमें वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं, उससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से यूज़र एजुकेशन है। अगर हमें वो ना दिया जाए तो हम खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें कैसे कोई भी हमें डॉक्यूमेंट सर्च करना है, कोई बुक सर्च करना है, तो इतने बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट में से हम उस पर्टिकुलर बुक को कैसे सर्च करें। तो उसके लिए हमें पहले से एजुकेट किया जाता है कि हाँ फलाने ये एक शेल्फ है, इसमें मैथ्स की पूरी बुक है, उस पर पूरा शेल्फिंग किया जाता है। फिर उसके अंदर भी कौन से सेल्फ में आपको उस पर्टिकुलर बुक मिलेगा, कौन से राइटर की बुक कहाँ मिलेगी, कौन से सब्जेक्ट की बुक कहाँ मिलेगी। तो इन सबको पहले एजुकेट किया जाता है, या तो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में, या फिर वहाँ पे ऑडियो विजुअल के साइड में, या फिर वर्चुअली आपको सेमिनार के तौर पे आपको पूरा एजुकेट किया जाता है। तो अगर यूज़र एजुकेटेड होगा तो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जो है वो, मतलब लिटरेसी क्या होगी, लिटरेसी मतलब जितने नंबर ऑफ़ पीपल जो होंगे वो लिटरेट होंगे, जितने मतलब लोग होंगे उनके अंदर इन्फॉर्मेशन सीख करने की एक आर्ट होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। फिर आता है यूज़र स्टडी, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। लिमिटेशन क्या क्या है यूज़र स्टडी की बात करें तो ज़्यादातर हम यूज़र स्टडी पे हम फोकस नहीं करते, क्योंकि जो हमारा मेन काम अभी क्या हो गया है कि जितने भी लाइब्रेरी स्टाफ है वो उतना ज़्यादा मतलब
जो अपने नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करते। जो एक होता है लाइब्रेरियन का एक जो बेसिक नॉर्म होता है कि अपने जो यूज़र का फॉरमोस्ट उसका जो मतलब मेन ही पॉइंट यही होता है कि अपने यूज़र को सर्व करना, उसके लिए मतलब कार्य करना और अपने बिहेवियर को, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि सामने वाला अच्छे से समझ पाए। तो वो आजकल स्किल लैक कर रहा है, तो इसीलिए वो सारे लिमिटेशन में आते हैं। जितने भी जो बैकड्रॉ होता है वो सारा लिमिटेशन में इसमें आता है। फिर आगे है यहाँ पे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ स्टडी। अब टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ स्टडी में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें मैंने सारे ही लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो कि कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे यूज़र बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज़ स्टडी, यूज़र के को नज़र में रखते हुए स्टडी करना, उसके लिए स्टडी करना। फिर प्रोफेशनल बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज़ स्टडी। अब यूज़र तो है जो कि हर कोई यूज़र, जो भी यूज़र आते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर यूज़र ही बोलते हैं। अब कोई प्रोफेशनल भी होता है तो उसके लिए अलग मतलब अलग उसके लिए शेल्फ होता है, हर सब्जेक्ट का अलग होता है। वैसे ही कोई प्रोफेशनल होते हैं तो उनके लिए अलग शेल्फ होता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए स्टडी करना। फिर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करना। नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टडी। फिर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे नॉन इलेक्ट्रॉनिक जो कि जैसे कि कोई ऐसे यूज़र हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से उनको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो उनके लिए अलग तरीके से रखना। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा मतलब जो एडवांस जो यूज़र है जिनको इलेक्ट्रॉनिक में चाहिए या फिर वो उसको अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं, तो उनके लिए अलग रखना। फिर ओरल इंफॉर्मेशन यूज़र स्टडी, तो हर तरीके की स्टडी करना और उनकी नीड को पहचानना और उनके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस है उसको अरेंज करना, उसको मतलब लाइब्रेरी में लेके आना। तो ये पूरा आता है हमारा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र स्टडी, यूज़ स्टडी। फिर इसके अंदर दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे नीड फॉर मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। तो नीड फॉर मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस में कि जैसे कि हमारी जैसे एक कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देती हैं, तो उसकी मार्केटिंग की हमें क्यों ज़रूरत है? डेफिनेटली हर चीज़ की मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इंफॉर्मेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी भी मार्केटिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें क्योंकि जब तक हमें हमारा यूज़र को पता नहीं रहेगा कि हाँ कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी खुला है या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे जाके मिलेगा, तब तक वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन लाइब्रेरी ऑल्सो। तो डेवलपिंग अ यूज़र कस्टमर फोकस अप्रोच और इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग इन लाइब्रेरी, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ तक है ये डेवलपिंग यूज़र कस्टमर फोकस अप्रोच, मतलब कि जो किसी भी लाइब्रेरी का या फिर कोई भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंफॉर्मेशन से डील करता है, तो उसका क्या एम होता है कि वो यूज़र को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रखे, ताकि यूज़र के जितने भी जो डिमांड है, उसके यूज़र जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। तो इसी को बोलते हैं कस्टमर या यूज़र फोकस अप्रोच। और इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग इन लाइब्रेरी में क्या होता है कि जब जो स्ट्रैटेजीज़ जो होती है मार्केटिंग की, वो जब हम लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर कैसी चीज़ें चेंज होती है, कैसे मतलब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारा था हमारा जो कि ब्लॉक हमारा 3 एंड ब्लॉक 4 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे ये हमारा इसमें हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। इससे पहले वाले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ करके उसको देख लीजिए। और एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन जो आएगा उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप लोगों को वहाँ पे अटेंड करना है, कैसे मतलब आपकी अप्रोच होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, कैसे आपको लिखना है। क्योंकि आप लोग फ्रेशर है, आप लोगों ने कभी क्लास भी नहीं लिया होगा पेंडेमिक के कारण, तो आप लोगों को कैसे लिखना है क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से वीडियो में, जिसमें आप लोगों को पूरा डाउट प्लीज़ करके जो भी कमेंट आप कर रहे हैं उन सबको हम कंसीडर करेंगे। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो में भी आप कमेंट करें, और उस वीडियो में जो इससे पहले है उसमें भी आप अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली उन कमेंट को भी हम लेंगे और आपके हर क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। और वो वीडियो आपको आज के रात को मिल जाएगा, जो कि अराउंड 8 से या 5 के बीच में आपको अपलोड हो जाएगा। तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी आप लोग देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा।
और जितने वीडियो हैं आप लोग, मैं तो यही कहूँगा उनको भी एक बार देख लें, क्या पता आप लोगों का उससे भी कुछ ना कोई क्वेश्चन फंस जाए। बट डेफिनेटली मैंने जो कराया है, यकीन माने अगर आपने उतना कर लिया तो आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़े हैं और किस तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो वही स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, कितने टाइम को मैं कैसे मैनेज करना है, वो पूरी बात बताऊँगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।